6 महीना की 10 साल जेल से निकलने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा आपसे किस कोर्ट ने कह दिया कि वो 10 साल नहीं निकलेंगे? पोक्सो एक्ट लगा दिए। पास्को एक्ट का मतलब कहाँ बनता है, जरा हमें ये बताइएगा। ये हो गया बलात्कारी, रेप, बलात्कार और रेप। एक बात बताइए, कम एज जैसा के कि लड़की। हमने भी जाना है और आपने भी जाना होगा, और बीच में ही हमारी मीडिया के थ्रू ये चीज प्रूफ हुई थी कि किरण सिंह और रोशन सर बतौर पति पत्नी ब्याहता के रूप में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो एक पति पत्नी के बीच में रेप जैसा मैटर कहाँ से आता है? एक पत्नी का रेप होता है क्या? पति उसके साथ उसके करीब आता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो क्या उसका रेप करता है? किरण सिंह के कहना था कि केस पहले से चल रहा था। काची का केस? अगर केस पहले से चल रहा था तो जहां तक हम लोग जानते हैं कि रोशन सर खुद जाके अपने आप को सरेंडर किए हैं। तो अगर रोशन सर गलत होते तो रोशन सर भागते ना, छुपते ना। और सर एक बात बताते हैं आपको, फिलहाल में जब उन्होंने सरेंडर किया है खुद को, उस टाइम फेस्टिवल था, दिवाली और छठ पूजा थी, जिसकी वजह से कानून पूरी तरीके से बंद था, शट था, वरना अब तक रोशन सर बाहर आ चुके होते। अच्छा, अब तक रोशन सर बाहर आ चुके होते, अब तक वो अंदर नहीं होते। 11 तारीख तक कोर्ट बंद था, इस वजह से सर को अंदर रहना पड़ा, और सर को सिर्फ और सिर्फ एक बिना पर कस्टडी में रखा गया है कि हम उस चीज का छानबीन करेंगे। पुलिस उस चीज का छानबीन कर रही है। अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि उन्होंने उनका रेप किया है, और रेप करने का तो मैटर ही नहीं है यहाँ पे। पहले तो जब पति पत्नी है तो फिर रेप कैसा? और जहां तक मैं जानती हूँ और आप जानते हैं, किरण सिंह 18 साल से कम है क्या? 18 साल से काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है। तो अगर पास्को कहाँ बनता है एक नाबालिग लड़की पर? लेकिन आधार कार्ड कानून तो वही ना देखेगा, आधार बिल्कुल कार्ड नहीं देखेगा सर। कानून भी वेरिफिकेशन देखता है, एज वेरिफिकेशन जैसा एक कानून में विधिनियम है। अच्छा। अगर उसका मांग किया जाएगा तो वो उन कानून के दौर पे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में उनकी एज वेरिफिकेशन में उनकी एज साफ साफ पता चल जाएगी। आधार कार्ड पे हम भी फर्जी लगवा दे 2008, तो क्या हम 2008 की पैदाइश है? बिल्कुल नहीं, नहीं है ना। हम 2008 आधार कार्ड पे लिखवा दे तो क्या हम 2008 के हैं? तो क्या लगता है कि किरण सिंह रोशन रोई के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, भगवान करे, मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि रोशन सर और किरण मैम का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, और फिर से वो लोग अच्छे बतौर पति पत्नी की तरह रहे जैसे उसी टाइम फैसला हो रहे थे तो चुपके शादी कर लिए थे। उस रोशन रही के जब पता था कि पत्नी नहीं रहेंगे या फिर ऐसे से झगड़ा होते तो अलग हो जाना चाहिए था। अगर सर इतना ही मेरे सवाल का एक ही जवाब दें आप और आपके श्रोता, मैं सभी से ये सवाल कर रही हूँ, अगर हमें पता है कि वो लड़का, जैसा कि किरण मैम ने बताया कि बहुत जब से मैं उसके साथ हूँ तब से वो मुझे मार पीट रहा है, तब से वो मेरे साथ गलत कर रहा है। अरे यार, तो जब मुझे कोई मारेगा पीटेगा तो मुझे पागल कुत्ता काटा है कि मैं उसके नाम का सिंदूर लगाऊंगी और जाऊंगी उससे मरने के लिए कि मेरे से शादी करो तुम। उसके लिए मॉडलिंग के लाइन छोड़ दी है, सिंपल बन गई है, इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, फेसबुक नहीं चलाती, छोड़ दिया है। अभी मैंने बहुत दिन पहले ही अभी किरण मैम का गाना रोशन सर के साथ अरे आया तू है। तो अपना हस्बैंड के साथ नहीं किया। कैसा हस्बैंड? जब तुम्हारा रेप किया है तो हस्बैंड कैसा? रेप करने वाला हस्बैंड होता है? ये बात रेप करने वाला हस्बैंड होता है? हस्बैंड मतलब अगर आपको ऐसे छू दे तो हस्बैंड है ना, तो ये रेप तो नहीं है। फिर आपको रेप तो तब हुआ ना जब वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा वो कुछ नहीं है। तो आप करियर लाइन, तब तो आप करियर लाइन नहीं छोड़ी है, तब तो आप अपना करियर कर रही हैं। और जैसा कि अभी बतौर उन्होंने मीडिया के सामने बोला है कि मैंने रोशन को ये कहा था कि जब तुम पूरी तरीके से मुझे पत्नी का दर्जा दे दोगे तब मैं तुम करियर लाइन छोड़ूंगी। तो एक बात बताइए, मांग में सिंदूर भर लिया, घर में रख ही रहा है, खर्चा उठा ही रहा है, तो अब कैसे पत्नी का दर्जा देगा? लेकिन किरण सिंह का कहना है कि किसी लड़की के साथ मतलब कि इधर उधर चक्कर चलाते हैं, मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर बुलाते हैं, स्पेशल गोलू गौतम के स्टूडियो पर लड़कियों का ऊपर ऊपर में ले जाते हैं, यही सब ढेर सारे आरोप लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी गोलू गौतम के स्टूडियो पर रोशन सर से मिली हूँ, मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भी गोलू गौतम के स्टूडियो पे गई हूँ, और गोलू गौतम सर के ही थ्रू मैं रोशन सर से मिली थी। और रोशन सर और गोलू गौतम और उनके जो भी स्टार कास्ट लोग जो उनके साथ हमेशा रहते हैं, सब लोग बैठ के स्टूडियो में ही मैंने उनसे गाने की बात की थी। मैंने 2-3 गाने मगई के लिखे थे। मैंने उसके लिए सर को मैंने पर्सनली कुछ जाकर बोला था कि सर मेरा गाना है, आप प्लीज़ गाइए। तो उन्होंने बोला था कि पूजा जी मैटर अच्छा है, मैं और भी बेटर करिए, मैं और भी बेटर गाऊँगा आपका।
आप लेकिन बेटर करिए, कोशिश करिए। मुझे तो बतौर उस इंसान ने यहाँ तक बोला था कि पूजा आप अच्छा काम करती हो, काम करो, आपको जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी वो मैं करूँगा। और अगर वो इंसान गलत होता तो वो मेरा सपोर्ट क्यों करता, वो मुझसे ये क्यों कहता कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप और आगे करो और आगे बढ़ोगे। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मेरे से ये कहा है, तो क्या वो मेरे साथ गलत है? बात तो सही बोले। बहुत सारे इंडस्ट्री में मैं नाम ले बैठूं तो नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगी। मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडियो ओनर हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो ये बोले हैं मुझे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा और मेहनत करो, आगे बढ़ोगे। चलिए, अपने राय दिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी राय दी। बाकी ये हम दर्शक पर छोड़ देते हैं कि बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के माध्यम, वीडियो में कमेंट करिएगा। लव यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।